हरे कृष्णा। गीता फॉर एवरीवन क्लब में आपका स्वागत है। तो हम ये 5 सेशन का जो सीरीज़ है उसमें आज हम पहले सेशन पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। मन क्या है? तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कभी हम बोलते हैं हमारा मूड ऑफ है, हमारा मन नहीं लग रहा, मन खराब है। तो एक्चुअली ये मन क्या है? क्या आप अपने मन को देख सकते हो? नहीं। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक होता है ग्रॉस बॉडी, एक होता है सटल बॉडी। जो 5 तत्वों से बनता है, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। उसके अंदर जो है वो एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो के द्वारा। जिस प्रकार आप एक शर्ट पहनते हो और उसके अंदर बनियान पहनते हो, तो जो शर्ट है वो बाहर का आपका ग्रॉस बॉडी है और जो बनियान है वो सटल बॉडी है। तो ये मन क्या कार्य करता है? मन का काम है डिसीजन लेना, है ना। मन का काम जो है, मन सभी इंद्रियों के ऊपर होता है, 5 इंद्रियों के ऊपर जो है वो मन होता है और मन सभी प्रकार के विचारों का स्टोर हाउस होता है। तो जो भी हम चीज इस दुनिया में देख रहे हैं या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे मन में स्टोर हुआ जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उस चीज़ के पास दोबारा आते हो तो आपके मन में तुरंत वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने आइसक्रीम खाया है एक पर्टिकुलर फ्लेवर, फॉर एग्जाम्पल बटर स्कॉच आइसक्रीम आपने खाया है, तो वो आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो आपने टेस्ट किया था, वो आपके मन में स्टोर हो चुका है। जैसी दोबारा आपके सामने बटर स्कॉच आइसक्रीम आएगी और आप बटर स्कॉच आइसक्रीम को देखोगे तो उसी समय आपके मन में वो टेस्ट वापस से आएगा और मन करेगा मैं फिर से खाऊं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अभी मन का काम क्या है? मन जो है आपको आकर्षित करेगा उस आइसक्रीम की तरफ। लेकिन बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि जो इंटेलिजेंस है वो विवेक देती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल आपका एग्जाम है और आप अभी आज इंडिया पाकिस्तान का जो है वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, तो आप का मन बहुत करेगा अरे नहीं मुझे अभी मैच देखना है, इंडिया को जिताना है, मुझे चेयर अप करना है मुझे। तो आप, लेकिन कल आपका बुद्धि जो है वो बोलेगा अरे क्या कर रहा है, कल तेरा एग्जाम है, पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। तो मन जो है वो हमें तरह तरह के ऑब्जेक्ट की ओर खींचता है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो उसको गाइडेंस देती है कि क्या सही है क्या गलत है, करे या ना करे। तो इसीलिए अगर बुद्धि मन के ऊपर होगी, अगर हमारा बुद्धि विवेक अगर हमारा बहुत स्ट्रांग होगा तो हम मन को काबू कर पाएंगे, और अगर हमारा विवेक मन से कमजोर होगा तो हम मन को काबू नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार एक नाइफ होता है, एक छुरी जो है, नाइफ अगर वो एक सर्जन के हाथ में आ जाए तो वो ऑपरेशन करके किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक कर सकता है। लेकिन वही नाइफ अगर एक डकैत, एक चोर के हाथ में आ जाए तो वो किसी का मर्डर करके बहुत सारा धन लूट सकता है। उसी प्रकार अगर हमारा मन कंट्रोल्ड है तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। यदि हमारा मन अनकंट्रोल्ड है तो इट इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से जब वार्तालाप कर रहे हैं भगवत गीता में, तो अर्जुन भगवान से कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। हे भगवान, ये मेरा मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बलवत दृढ़म, ये इतना दृढ़ है और इसमें बहुत ताकत है। मैं न चाहते हुए भी जो है गलत रास्ते में हमारा मन चला जाता है। आप कई बार ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे कुछ चीज आप नहीं चाहते हो, जैसे कई सारे आजकल के यूथ को जो है गलत वीडियोस देखने की आदत पड़ जाती है मोबाइल में, तो वो नहीं चाहते उनको देखना। उनको पता है कि अगर ये वीडियोस में देखूंगा तो मुझे तरह तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे तरह तरह के माइंड में एंजाइटी और डिप्रेशन आ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो मन जो है बलवत दृढ़म, बहुत स्ट्रांगली उसको फोर्स करता है कि नहीं तुम्हें देखना ही होगा, और वो व्यक्ति जो है बेबस होकर के मन की बात माननी पड़ती है। यही बात अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कृष्ण से, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। प्रमाति, ये पागल हाथी के समान है, बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। हे भगवान, मैं इस बहती हुई हवा को रोक सकता हूं। अर्जुन एक बहुत बड़े वॉरियर थे, उनके पास इतनी ताकत थी कि वो एक बहती हुई हवा को रोक सके, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक सकता। तो आप सोचिए, जब अर्जुन जो इतने बड़े वॉरियर थे 5000 साल पहले
भगवान के सामने प्रस्तुत करे कि मैं मन को नहीं रोक सकता, तो आपकी और हमारी बात ही क्या है। हाँ, कितना मुश्किल है ये करना। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को सॉल्यूशन के रूप में बताते हैं, हे अर्जुन, असम समय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य गृह्यते। हे अर्जुन, असंशयम, तुम जो कह रहे हो बहुत सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी दो तरीके से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है? एक है वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? डिटैचमेंट फ्रॉम एजिटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप अपने मन को ऐसे ऑब्जेक्ट से दूर रखते हो जो आपके मन को एजिटेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैड मूवीज, बैड पिक्चर्स, बैड एसोसिएशन, तो अगर आप उनसे दूर रखते हो, और वैराग्य देन प्रैक्टिस, एक है अभ्यास। प्रैक्टिस क्या करना? माइंड को पॉजिटिव इनपुट देना। इसीलिए आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट, तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में एक प्रिंसिपल होता है गीगो प्रिंसिपल, हाँ, तो गो इन गो आउट प्रिंसिपल। तो जो चीज मन में जाएगा वही चीज मन के बाहर भी आएगा। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम अपने मन को क्या इनपुट दे रहे हैं, है ना। आप देखिए, हम लोग जब भी कोई भोजन खाते हैं तो हम बहुत हाइजीनिक जगह पे खाते हैं ताकि उसमें कुछ मक्खी ना गिरे, कोई गंदगी ना रहे। हम कितने सावधान हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अनहाइजीनिक चीज ना जाए। लेकिन आप देखिए हम कितने असावधान हैं, हम कितने लापरवाह हैं इस चीज में कि हमारे मन में क्या जा रहा है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने मन को जो इनपुट देते हैं वही इनपुट वो बाहर निकालेगा। तो आजकल के यूथ में खास करके बहुत बड़ी समस्या है, जो एक डिप्रेशन की, जो एक नेगेटिव थिंकिंग की, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की, उसका कारण है बिकॉज लॉट ऑफ नेगेटिव इनपुट्स आर गोइंग टू आवर माइंड। हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिव इनपुट जाए जा रही है, तो हमें उसको रोकना होगा। तो मन का उदाहरण देते हुए एक उदाहरण आता है जिन के तरह। जिस प्रकार एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक किसी तांत्रिक के पास गया और उसने कहा, हे तांत्रिक, मेरे मन में बहुत सारी इच्छा है, उसको पूर्ति करने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उस तांत्रिक ने उसको एक जिन दे दिया और कहा, जाइए इस जिन को लेके जाइए, आपके मन में जो भी इच्छा है ये जिन आपका पूरा करेगा, है ना। तो वो बड़ा खुशी खुशी गया। तो जिन को कहा, मेरे लिए एक बड़ा सारा बंगला बना दो। तो जिन ने तुरंत, हुक्म मेरे आका, बोल के बड़ा सारा बंगला बना दिया। मुझे एक लंबी सी कार दे दो, लंबा कार उसके लिए आ गया। मुझे बहुत अच्छे पकवान खाना दे दो, वो भी सब आ गया। सारी उसकी इच्छा पूरी करते गए। तो जो इच्छा ये बोलते नहीं थे, उससे पहले पूरी कर देते थे। वो इतने फास्ट वो जिन काम करा था। तो फिर जिन क्या हो गया, वो आकर के उसको बोलने का, और बताओ क्या करना है, और बताओ क्या करना है, और बताओ क्या करना है, क्या करना है। तो ये व्यक्ति इतना परेशान हो गया, अरे मैं इसको एंगेज कैसे करूं, मैं इसको कैसे इसको कोई काम में लगाऊं। तो भागते वक्त तांत्रिक के पास गया और उसने कहा कि अरे गुरुदेव मुझे बचाइए, ये कैसा जिन है, ये तो मुझे जीने ही नहीं दे रहा, बार बार कुछ ना कुछ काम मांग रहा है। तो तांत्रिक ने कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम जानते नहीं है जिन जो है ये कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, ये खाली नहीं बैठ सकता, इसको हमेशा काम चाहिए। एक काम करो, इस जिन को तुम आदेश दो कि तुम सीढ़ी से ऊपर नीचे करते रहो, जब मुझे दरकार पड़े तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो उसी प्रकार हमारा मन भी जिन के तरह है। इस पे एक इच्छा आती है, हम उसको पूरा करते हैं, फिर दूसरी इच्छा आ जाती है। तो एक इच्छा पूरी करते हैं नहीं है कि दूसरी इच्छा आ जाती है। तो इसी प्रकार जो हमारा मन है उसको कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए। अगर आप अपने मन को कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट में नहीं लगा रहे हो, पॉजिटिव कार्य में नहीं लगा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो नेगेटिव कार्य में चला जाएगा। और ये मन इतना हावी हो जाता है कभी कभी हमारे ऊपर कि कभी कभी दुर्भाग्यवश कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं अपने मन से परेशान होकर के। देखिए, अगर हम मन को कंट्रोल करना सीख गए, अगर हम माइंड को नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तो हम बहुत सारी परेशानियों को हमसे दूर कर सकते हैं। और बहुत सारी जो चिंताएं हैं जो हमें घेरी हुई है, हम उसको दूर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप गीता फॉर एवरीवन क्लब से जुड़े रहेंगे तो आपको माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव तरीके मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे एंगेजमेंट्स मिलेंगे जहां आपका माइंड को पॉजिटिव इनपुट मिलेगा। और पॉजिटिव इनपुट के कारण क्या होगा, आपका माइंड एक बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगा और आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर पाओगे। देखिए, वही मन है जो आज कंस्ट्रक्टिव काम करके कितनी सारी दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं, कितने सारे फैसिलिटी तकनीकी का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की बीमारियों का इलाज हो रहा है। और वही मन जो है वो बड़े बड़े विस्फोट, न्यूक्लियर बम, वेपन ये सब बना रहे हैं, जिससे महातबाही भी हो रही है। इसीलिए हमारे पास चॉइस है कि हम अपने मन को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएं या डिस्ट्रक्टिव वे में लगाएं। तो अगर आपको अपने मन को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है, देन यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज माई माइंड, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी एसोसिएटेड with such a club like Gita for Everyone,
जो आपको ये पॉजिटिवली सिखाता है कि अपने मन को कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में हम यूज़ करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।